बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6-11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय लार्सन। पेज नंबर है 252 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हम देखते हैं 6-11। हमने पढ़ा था दो तरह के सिस्टम होते हैं जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है और एक पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम आज देखेंगे कि पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम में किस तरह से जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा और उसकी किस तरह से एंडिंग इन्वेंटरी निकालते हैं, किस तरह से उसका बैलेंस निकालते हैं। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होता है एक खास अरसे के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड गुजर जाता है, उस पीरियड गुजरने के बाद हम देखते हैं उस खास अरसे के बाद एंडिंग इन्वेंटरी कितनी रही है या उसके साथ क्या जो है वो हमने करना है। एक स्पेसिफिक पीरियड जो आमतौर पर महीने, 2 महीने, 6 महीने या 1 साल का हो सकता है, वो हम लेके देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। इसमें 6.11 में पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। तो देखें, रॉड एंड रॉयल रिपोर्टेड द फॉलोइंग करंट ईयर डाटा फॉर ओनली प्रोडक्ट। कंपनी यूज द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड एंडिंग इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ 300 यूनिट्स। 300 जो है वो एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट पड़े हुए हैं और 100 फ्रॉम ईच ऑफ लास्ट 3 परचेजेज। 100 जो है स्पेसिफिक के लिहाज से अगर देखा जाए आखिरी 3 माह से 100 यूनिट है। 300 यूनिट एंडिंग के पड़े हुए हैं क्या था, और 100 यूनिट जो है वो हर माह के पड़े हैं। डिटरमिन द कॉस्ट असाइन टू एंडिंग इन्वेंटरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने दो चीजें निकालनी है, एंडिंग इन्वेंटरी, पहले एंडिंग इन्वेंटरी सभी की निकालेंगे, फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सभी की निकालेंगे। यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वेटेड एवरेज से निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से निकालेंगे और लास्ट इन फर्स्ट आउट से निकालेंगे। डाटा देखें दिया हुआ है, पहले हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से करते हैं। ए यूजेस का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में हम देखेंगे कि इसकी क्या कॉस्ट बन रही है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, 300 जो है वो यूनिट पड़े हुए हैं। 300 यूनिट में से कह रहा है कि हर एक जो है हर 3 माह से 100 जो है हर मंथ के हैं। तो अगर पहला जो है वो 100 का है, उसके जो है आखिरी जो माह का कितना बन रहा है, आखिरी माह का देखें उसका रेट है $2.9। ये आखिरी माह का, इसको मल्टीपल करेंगे 100 से, फिर 100 जो है वो उससे पिछले माह का, उसको 100 को मल्टीपल करेंगे उससे पिछले माह का, और इस तरह 100 जो है वो देखेंगे हम उससे पिछले माह का, वो है 2.50। इस तरह 3 माह का आ गया, ये सबसे लास्ट मंथ का, ये सेकंड लास्ट का, ये उससे पिछले वाले मंथ का, उससे लास्ट मंथ का। 100 उसने कहा है कि 3 माह का 100 है, इस वजह से हमने हर 100 को, ईच 100 को हमने स्पेसिफिक उसके 3 माह से मल्टीपल किया है। उसने खुद तो कहा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में 3 माह का हर मंथ के साथ जो है वो 3 जो लास्ट मंथ है उनका जो है वो इन्वेंट्री बची है। तो इनको जो है वो हम मल्टीपल करेंगे, इनको मल्टीपल करके सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 820। लेकिन अगर हमने उसकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो उसके देखें टोटल जो है वो हमारे पास 7,706 आती है। उसमें से 820 हम निकाल दें जो हमारी एंडिंग इन्वेंटरी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी बच जाएगी हमारे पास 6,886 बच गई कॉस्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से। इस तरह से फिर हम बी यूज करेंगे, वेटेड एवरेज से है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, वेटेड एवरेज में हम एवरेज लेंगे तमाम यूनिट की, फिर उसको देखेंगे
वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसकी टोटल कॉस्ट देखेंगे। 7,706 है और नंबर ऑफ यूनिट है 3,000 यूनिट। ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ यूनिट पे। नंबर ऑफ यूनिट भी गिवन है, आप देख सकते हैं लास्ट पे 7,706 उसके जो है वो टोटल कॉस्ट है और 3,000 जो है उसकी वेटेड एवरेज के यूनिट है। टोटल यूनिट को टोटल कॉस्ट 7,706 को डिवाइड करें 3,000 पे तो यह आ जाएगा $2.57 एक यूनिट की। हमने निकाली है उसकी जो है हमने निकालना था पहला जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री के। एंडिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट है। 300 यूनिट्स को हम मल्टीपल करेंगे एक यूनिट की पर यूनिट प्राइस से। पर यूनिट है 2.57। 300 यूनिट है, इनको आपस में मल्टीपल कर लें तो इस तरह से जो है ये 771 जो है वो बनते हैं हमारे एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री आ गई ये। और अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल में से इसकी कॉस्ट निकाल देंगे वेटेड एवरेज से तो ये हमारे पास 6,935 आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट से। वेटेड एवरेज कॉस्ट से कैसे निकालनी है, हमने पहले क्या करें, जितने हमारे पास कॉस्ट है और जितने यूनिट है हमारे पास 3,000, कॉस्ट है 7,706। टोटल कॉस्ट ये दोनों गिवन है, सबसे लास्ट में देखें टोटल किया हुआ है, इनको डिवाइड करें तो ये आ गई हमारे पास एक यूनिट की कॉस्ट। हमारे पास एंडिंग में 300 यूनिट है, 300 यूनिट को मल्टीपल कर देंगे उसकी एंडिंग से तो जो है ये हमारे पास आ जाएगी इस तरह से इसकी कॉस्ट आ जाएगी 300 मल्टीपल 2.57 इसकी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम देखेंगे टोटल कॉस्ट है जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री की तो इस तरह से हम निकाल सकेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर हम देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, तीसरा इसका मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से क्या होता है कि जो सबसे पहले जो इन हुआ उसको सबसे पहले आउट करेंगे। सबसे पहले आउट इसका मतलब ऊपर वाले तमाम पहले जो इन हुआ वो भी, उसके बाद जो है वो भी, सब तमाम ऊपर वाले जो है वो इशू होते रहेंगे। आखिर में जो एंडिंग के 300 यूनिट बचेंगे वो कौन से बचेंगे, सबसे एंड वाले। एंड वाले में देखें उसकी कॉस्ट कितनी है 2.90। तो 300 इसकी एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, 300 यूनिट है, 300 यूनिट्स को हम मल्टीपल करेंगे $2.90 से ताकि हम फाइंड कर सकें उसकी एंडिंग इन्वेंट्री। ये 2.90 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, ऊपर वाले तमाम फर्स्ट इन हुए वो आउट होते गए, आखिर से इस वजह से बचेंगे कि सबसे जो पहले इन हुए वो सबसे पहले आउट हो गए। तो इस तरह से जो है ये 300 मल्टीपल 2.90 तो ये $870 बन गए। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हम एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। ऊपर वाले जितने यूनिट्स हैं ना वो लेते जाएं। 200 यूनिट्स हैं, 200 को मल्टीपल करेंगे 2 से, फिर करेंगे 440 मल्टीपल करेंगे 2.25 से, फिर हम लेंगे 1080 यूनिट्स मल्टीपल करेंगे 2.50 से, प्लस करेंगे हम 960 इसको मल्टीपल करेंगे हम 2.80 से, और लास्ट वन 20 जो है वो यूनिट ले लेंगे 2.90 से।
इसके 320 है, 300 जो है वो हमारे पास एंडिंग में है, तो 20 इस वजह से लिए हैं। 300 इधर बचे हुए हैं, वो यूज नहीं हुए, तो इस वजह से 20 हमारे पास पड़े। इनको तमाम को मल्टीपल करेंगे और आपस में जमा कर देंगे तो 6836 बन जाएंगे। और लास्ट मेथड इसका वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कौन से जो है वो एंडिंग यूनिट में आएंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट से देखें, 200 यूनिट जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। 200 यूनिट जो है वो आएंगे 2.00 रेट से, लेकिन हमने 300 करने तो 100 यूनिट्स कौन से आएंगे? 2.25 से, क्योंकि लास्ट इन है। जो सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे आखिर में आएगा, उसको सबसे पहले इशू करना है। इस वजह से लास्ट जो है वो यूनिट 320 है, ये इशू हो गए। उससे जो लास्ट में वो भी इशू हो गए। ये सबसे पहले वाले हमें हमारे पास यूनिट बचेंगे। जो 200 है वो 2 के रेट से, तो ये बन जाएंगे 400 के, और 225 बन जाएंगे ये वाले। तो इस तरह से ये 625 यूनिट जो है $25 इसकी कॉस्ट बन जाएगी लास्ट इन फर्स्ट आउट की। और 7706 से ये 625 निकाल लें, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर फिर भी नहीं समझ आई आपको किसी चीज की भी, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको मसला है, किसी चीज की नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट करें और आप पूछ लें। ओके बेटा, आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज।